हेलो एंड वेलकम। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, उसका आज चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेयरी प्रोडक्शन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि डेयरी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनमें डेयरी को रेयर किया जा रहा है, डेयरी एनिमल्स को, वो कौन कौन से हैं। और इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम ये चाह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will be able to answer these three following questions कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। साथ में आपको ये पता हो कि भाई प्रोडक्शन सिस्टम की जो है डेयरी प्रोडक्शन सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उनके अंदर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। हर सिस्टम के अंदर क्या लूप होल्स हैं, उनको फिल किए जा सकते हैं, या फिर उनके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे उन एक प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसके लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है अ सिस्टम इन विच लाइफ स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लाइफ स्टॉक के एनिमल्स रखे जाएं और उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, लाइक मिल्क, योगर्ट और ईट एक्स्ट्रा, जो भी प्रोडक्ट हैं एक जो लाइफ स्टॉक के एनिमल से कलेक्ट होते हैं, उस जगह को कहते हैं, उस सिस्टम जिस सिस्टम में ये सारा काम हो रहा था उस सिस्टम को लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से, उसके इनपुट जो आप लगा रहे हो उसके लिहाज से, या जो उसके इर्द गिर्द रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से, जो हमें पेश आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शंस। उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज तो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन ये बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक तो जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और उसको डिमांड को पूरा करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। दूसरी ये है कि लोगों की इकोनॉमिक जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, वो मोर जो है ना डेयरी रिलेटेड होती जा रही हैं। सो एक भी उनकी डिमांड को पूरा करना एक चैलेंज आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या कार्बन फुटप्रिंट्स। उसके लिहाज से ये है कि जितने भी ये जो जानवर हैं डेयरी एनिमल्स, वो मीथेन गैस की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स के बाद डेयरी प्रोडक्शन जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेज इफेक्ट हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक बफलो जिसका वेट 600 किलो है, वो 800 से 1000 लीटर मीथेन प्रोड्यूस करती है। सो ये जो मीथेन और जो अदर गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही हैं। ये दो चैलेंजेस हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें प्रोडक्शन सिस्टम्स जो हैं उनको देखना है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें प्रोडक्शन सिस्टम की तो उसकी 4 बेसिस हैं। 4 बेसिस के ऊपर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले बेसिस है फीड रिसोर्सेज। मीन्स आपने जो प्रोडक्शन सिस्टम बनाया हुआ है उसमें आप किस तरीके से फीड प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। सबसे पहले देखें तो ग्रेजिंग है, आगे मिक्स क्रॉप है, इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्रियल जो होता है। फिर इसमें अगर दूसरी क्लासिफिकेशन उसमें फीडिंग टाइप है, या आप एनिमल्स को एक्सटेंसिव रखते हैं या इंटेंसिव रखते हैं। एक कमोडिटी मार्केटिंग है कि आप जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल किस तरह कर रहे हैं आगे फर्दर। और एक ऑपरेशनल साइज है, वो सिंपल है या स्मॉल हो सकता है या मीडियम या लार्ज फॉर्म हो सकता है। अगर हम जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीड रिसोर्सेज है उनमें सबसे पहले ग्रेजिंग है। ग्रेजिंग में यह है कि एनिमल को नेचुरल वेजिटेशन पे, रेंज लैंड और पास्चर्स में छोड़ दिया जाता है। इनकी प्रोडक्शन भी कम होती है और बाज़ औक़ात बारिश ना होने की वजह से वेजिटेशन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन कम होती है। और इसमें उनके पास मिक्स हर्ड्स होते हैं, शीप, गोट, कैमल और कैटल, सारा कुछ मिक्स मिला के वो ग्रेजिंग के लिए एनिमल को लेकर जाते हैं। जो मिक्स क्रॉप है उसमें यह है कि क्रॉप प्रोडक्शन खुद करवाते हैं अपनी ज़मीनों में। उसके साथ साथ जो है ना रेन पे भी वो डिपेंडेंट होता है। जब रेन ज़्यादा जाती है तो फिर हाई वेजिटेशन हो जाती है और पास्चर भी डेवलप हो जाते हैं। ये इसमें भी डेयरी, बीफ और शीप एंड गोट को इस सिस्टम में रखा हुआ है। इंडस्ट्रियल और लैंडलेस जो हैं इनके पास ज़मीनें नहीं होती, और ये लोग क्या करते हैं, जो फीड है या तो ये दूसरे एरियाज से
ख़रीद कर लाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल और लैंड जो सिस्टम है ना, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है पोल्ट्री में, और या फिर फीड लॉट फैटनिंग जो है उसमें ये ज़्यादा है कि वो फीड जो है ना सारी बाहर से परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके वो अपने एनिमल को फीडिंग के लिए ऑफ़र करते हैं। सो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं उस पर अगर हम जाएं, उसमें बेसिस ऑन द कम्युनिटी मार्केटिंग, जो हमने सेल करना है उसके कम्युनिटी मार्केटिंग से फर्दर 5 टाइप्स हैं। या तो वो हो सकता है रूरल सब्सिस्टेंस स्मॉल होल्डिंग, रूरल मार्केट ओरिएंटेड स्मॉल होल्डिंग, रूरल कमर्शियल फॉर्म्स, पेरी अर्बन कमर्शियल फॉर्म्स और कॉर्पोरेट डेयरी फार्म। इसमें सबसे पहले अगर हम रूरल मार्केट ओरिएंटेड स्मॉल होल्डिंग्स को देखें, स्मॉल होल्डिंग्स में ये है कि उनके पास 5 एनिमल होंगे, 5 में से हो सकता है कि 2 या 3 इन मिल्क हों। ये लोग क्या करते हैं, कट एंड कैरी करते हैं ग्रीन फॉडर और वीट स्ट्रॉ और अपने एनिमल्स को डालते हैं फीडिंग, और सम कंसनट्रेट भी देते हैं। जब कोई एनिमल इनका मिल्किंग में आ जाता है तो ये कुछ कंसनट्रेट भी उसको ऑफ़र करते हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर सकें। और हमारे पाकिस्तान में जितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% जो है ना वो इसी सिस्टम से हो रहा है। इट मीन कि हमारे जो विलेजेस हैं उनमें मोस्टली ये सिस्टम चल रहा है, रूरल मार्केट ओरिएंटेड स्मॉल होल्डिंग। और ये क्यों होता है कि लोगों के पास, ये उन लोगों के पास ये स्मॉल होल्डिंग्स हैं जिनके पास लिमिटेड जो है ना लैंड है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मेडिकेशंस की सहूलियात अच्छी कर सकती हैं इस सिस्टम के अंदर, और डिवर्मिंग की भी। अगर हम नेक्स्ट देखें जो रूरल कमर्शियल फॉर्म्स हैं उनमें कि इनके पास मोर देन 40 एनिमल्स इन्होंने रखे होते हैं, इनकी मार्केट पे नज़र होती है, हाई इनपुट इनके ऊपर रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली इन फॉर्म्स के ऊपर कोई ऑटोमेशन नहीं होती, लेबर होती है, और जो इनकी एक फोकस होता है कि हम अच्छी से अच्छी नस्ल के जानवर लेके आए, इम्प्रूवमेंट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे ये हमेशा फोकस करते हैं। और इसका शेयर जो हमारे ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में वो 5% है, बहुत कम है ये। पेरी अर्बन जो है वो है कि जो शहर हैं बड़े बड़े उनके साथ साथ जो डेयरी फार्म्स हैं वो कमर्शियल डेयरी फार्म्स, वो उनमें यह है कि ये सिटीज़ के अराउंड होते हैं, और ये भी एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है। इसमें आप जो हाई इनपुट देते हैं कि आपको जो फीड है ना वो मोस्टली, क्योंकि शहर के करीब करीब इतनी जो है ना वेजिटेशन नहीं होती, इतनी इरिगेशन नहीं होती, तो आपको परचेज करनी पड़ती है, और रिटर्न्स भी इनको ज़्यादा आते हैं। मोस्टली जो पेरी अर्बन एरिया में लोग होते हैं वो फार्म से दूध उठाते हैं खुद, अपने दूध जाके शहर में उन्होंने अपने ही सेल पॉइंट बनाए होते हैं, उसमें जा करते हैं, इसलिए दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं आता। सो इनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहता है। मिडल मैन के आने से प्रॉफिट ओबियसली कम हो जाता है, लेकिन ये जो है ना सिंपल ये खुद सेल करते हैं जाके शॉप्स पे। नो ब्रीड इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, इनके पास ब्रीड इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज नहीं है, और ना ही वो इस चीज़ पे कंसर्न है, उनको इतना कंसर्न होता है। और ये 20% शेयर जो है ना हमारे टोटल 100% मिल्क में इसका है। सो लास्ट अगर हम देखें कमोडिटी बेसिस पे, वो है कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग। ये न्यू और मॉडर्न सिस्टम है, पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता अब डेवलप हो रहा है। इनके पास एग्जॉटिक ब्लड है, एग्जॉटिक डेयरी कैटल्स हैं, हॉस्टिन और जर्सी, या उन्होंने क्रॉस ब्रेड भी रखे हुए हैं बाज़ लोगों ने। इसमें यह है कि आपने हाई इनपुट देना है और आपको हाई मिल्क प्रोडक्शन जो है आपको वापस देंगे। और निग्लिजिबल शेयर है इन टोटल मिल्क, वो इस वजह से कि इनकी ओवरऑल जो कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम हैं, और इनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनको वेटनेरियन की भी ज़रूरत होती है, इनको न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत होती है कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन जो है इनके फॉर्म पे प्रोवाइड करता रहे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ लाइव स्टॉक। अगर हम अब इसमें देखें तो हमारे पास एट द एंड ये नॉलेज है कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो किसकी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है, और क्लासिफिकेशन के बाद उनके क्या क्या टाइप्स हैं, और उनके क्या उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और साथ साथ में मैंने बताया कि इनकी जो किस तरह की ये लोग फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हर सिस्टम में। सो थैंक you very much for watching this video. Please share and subscribe to my channel,
and stay tuned for next videos. Thank you very much.